अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सीवीएस जो है उसका पार्ट 2। उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन और पोजीशन। तो हमने पहले भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है ना उसकी क्रैनियल और उसकी कॉर्डल फोल्डिंग होती है। ठीक है, क्रैनियल फोल्डिंग में क्या क्या होता है वो अब हम देखते हैं, और उससे हार्ट ट्यूब मीन कि हार्ट ट्यूब की पोजीशन पे उस क्रैनियल फोल्डिंग से क्या इफेक्ट होता है। वो चीज़ जो हमारे मेन फोकस की चीज़ है वो है कि क्रैनियल फोल्डिंग और लेटरल बॉडी वॉल फोल्डिंग की वजह से हार्ट ट्यूब की पोजीशन पे कैसे इफेक्ट होता है। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास खड़ी है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, कनेक्टिंग स्टार्क और एलेंडोइड्स हो गए और क्लोकल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना, तो पहले अब अगर यहाँ पे देखें तो हार्ट ट्यूब यहाँ पे है। ठीक है, अब होता ये है कि ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पीछे है, हार्ट ट्यूब उसके आगे है। मीन्स के जो हार्ट ट्यूब है वो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के एंटीरियरली प्रेजेंट है, मीन्स के उसके आगे प्रेजेंट है। अगर हम इस साइड पे देखें तो उसके आगे प्रेजेंट है, ये यहाँ पर। ठीक है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ये यहाँ खड़ी है। तो भाई अब ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये हमारे पास जो हार्ट ट्यूब है वो हमारे पास थोरक्स में चली जाती है। आखिर कुछ तो होता है ना कि वो थोरक्स में चली जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि न्यूरल ट्यूब जो होती है ना वो पहले खुली होती है, फिर वो क्लोज हो जाती है। ब्रेन वेसिकल्स जो होते हैं ना, ब्रेन वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। और जो सीएनएस होता है ना, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्रैनियली मीन्स कि वो सर की तरफ यानी कि आगे की तरफ एंटीरियरली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हमारे पास ना जो सेंट्रल कार्डियोजेनिक रीजन होता है ना, जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ना उससे आगे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास ना जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे जस्ट ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले ये हमारे पास क्या है, कार्डियोजेनिक एरिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इससे आगे यहाँ पर आने लग जाएगा, यानी कि उसके क्रैनियली आने लग जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जो सिफेलिक फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है, मीन्स के जो हमारे पास क्रैनियल फोल्डिंग है, मीन्स के जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे पास ब्रेन है, वो हमारे पास आगे की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट है ना, हार्ट वो हमारे पास पहले सर्वाइकल रीजन में मूव करता है, फिर हमारे पास फाइनली थोरक्स में चले जाता है। जो चीज़ जहाँ की होती है उसने वहीं जाना होता है। तो जाहिर सी बात है हार्ट की जगह ही जब थोरक्स है तो हार्ट वहाँ पे एंटीरियर वाली जगह पे या हमारे पास क्रैनियल क्रैनियल एंड पे कैसे रह सकता है, तो उससे जाहिर सी बात है थोरक्स की तरफ जाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना वो इसके आगे आ जाएगी, और हमारे पास जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं, जो ब्रेन है, वो सब हमारे पास हार्ट के क्रैनियल आ जाएगी, और हार्ट जो है वो थोरक्स में आ जाएगा। ये तो हमारे पास हो गई क्रैनियल फोल्डिंग। अब हमारे पास आ जाता है लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग। जो लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग है ना उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसकी वजह से होता ये है कि हमारे पास ना जो हमारे पास हार्ट ट्यूब होती है ना, सबसे पहले ना हमारे पास उसका ना एक कॉर्डल एंड होता है। ठीक है, ये रहा उसका कॉर्डल एंड। ठीक है, अब ना ये कोडल एंड पे ना पहले ना ये दो होती है। ठीक है, फिर ये ना पेयर होता है इनका, तो इन्हें फ्यूज कर जाती है हर जगह पे। कोडल एंड पे ना हर जगह पे फ्यूज कर जाती है एक्सेप्ट एक्सट्रीम कोडल कोडल एंड की भी कोडल जगह के ऊपर ना हमारे पास फ्यूज नहीं करती। ठीक है, जो हमारे पास ना इस हार्ट ट्यूब का क्रैनियल एंड होता है ना, लेटरल बॉडी वाल फोल्डिंग की वजह से वो हमारे उससे क्या निकलने लग जाती है, आयोटिक आर्चीज स्प्राउट होने लग जाती है, मीन्स के निकलने लग जाती है। अब ये जो हार्ट ट्यूब का सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास ना एक्सपैंड कर जाता है, और वो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट में हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा वगैरह आ जाएंगे, और हमारे पास उसमें उसमें हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस वगैरह आते हैं आउटफ्लो ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, और वेंट्रिकुलर रीजन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्यूब से। उसके बाद ना ये जो ट्यूब होती है ना, हॉर्स शू शेप जो ट्यूब होती है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कोई भी ब्लड वेसल होती है उसकी खासियत यही होती है कि अंदर से वो एंडोथेलियल सेल से सराउंडेड होती है। ठीक है, तो अंदर से एंडोथेलियल सेल से सराउंडेड होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आउटर हमारे पास मायोकार्डियल लेयर होगी। ठीक है, अब होता ये है कि ना हमारे पास ना ये जो हमारे पास हार्ट होता है ना, अब हार्ट जो हॉर्स शू शेप ट्यूब होती है, जो हार्ट होता है, इसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है ना वो कॉर्डल पोल से होती है। ठीक है, और ना पंप द ब्लड, और ये हमारे पास हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है किसके अंदर, डोर्सल अयोटा के अंदर। डोर्सल अयोटा कब बने थे, जो हमने पहले भी पढ़े थे, ये हमारे पास जो ब्लड आइलैंड्स होते हैं ना वो बायलेटरली और पैरेलल हमारे पास जो एम्ब्रियो का सेंटर होता है उसके बायलेटरल पैरेलल चले जाते हैं, और वहाँ पे हमारे पास डोर्सल अयोटा बनाते हैं। तो ये जो डोर्सल अयोटा है ना, ये वाला अगर इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है डोर्सल अयोटा। ठीक है, अब ये जो डोर्सल अयोटा है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हार्ट है ना वो अपना ब्लड पंप करना शुरू करेगा डोर्सल अयोटा के जरिए, मीन्स के ये क्रैनियल पोल पे है। ठीक है, कोडल पोल पे इसके हमारे पास वीनस सिस्टम होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ना भाई जो हमारे पास यहाँ पे इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी थी, वो हमारे पास वो तो किधर गई भाई, वो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी बन गई। हमने पहले भी ये बात की, जो कार्डियोजेनिक रीजन के ऊपर वाली जगह पे इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी होगी वो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है ना, ये हार्ट ट्यूब के साथ ना किसी जगह पर भी अटैच नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक जगह होती है जहाँ पर ना ये हमारे पास ना मीजोडर्मल टिश्यू जो कि सेकेंडरी हार्ट फील्ड से डिराइव होता है, सिर्फ उस टिश्यू के जरिए ना एक जगह पर जो ये ट्यूब है ना, ये वाली जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है वो अटैच होती है पेरिकार्डियल कैविटी के साथ। वो जगह वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो मीजोडर्मल टिश्यू है उसको बोलते हैं डोर्सल मीजोकार्डियम। ठीक है, तो इसका जो मिडल पोर्शन होता है ना, वो सेक्शन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और वो हमारे पास ना ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस बना देता है। ये हमारे पास ये इस जगह पे नजर आ रहा है ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ये हमारे पास ना दोनों साइड्स ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि इस जगह से भी और इस जगह से भी पेरिकार्डियल कैविटी को अटैच कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ना है कि ना अब क्या है कि भाई हमारे पास ना जो हार्ट है ना वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर सस्पेंड होता है, और उसके हमारे पास क्रैनियल और कॉर्डली दोनों साइड पे हमारे पास वेसल्स होती है। ठीक है, यहाँ से एक वीनस सिस्टम, एक हमारे पास वीनस सिस्टम नीचे से जा रहा होता है, और ऊपर से हमारे पास क्या होता है आर्टीरियल सिस्टम। अभी फिलहाल कंप्लीटली बना नहीं है, मीन्स के बात है कि वहाँ से वीनस ड्रेनेज हो रही होती है और वहाँ से हमारे पास आर्टीरियल ब्लड की ड्रेनेज हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद ना अब हमारे पास ये जो डोर्सल मीजोकार्डियम है, अब भी इसके जो कॉर्डल बॉर्डर है ना, कॉर्डल बॉर्डर, उसके ऊपर ना हमारे पास ना जो सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्री एपिकार्डियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जो प्री एपिकार्डियल ऑर्गन होता है ना, इससे जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास ना मायोकार्डियम, जो हमारा हमने पढ़ा था कि हार्ट के जो बाहर वाली होती है वो मायोकार्डियम होती है, ठीक है? मतलब फिलहाल जो मायोकार्डियल लेयर होती है, बाद में तो उससे बाहर भी एक लेयर बन जाती है ना। तो ये जो हमारे पास मेसेंकाइमल सेल्स है ना, डोर्सल मेसोकार्डियम के कोडल बॉर्डर के ऊपर, ये जो कोडल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या बनाएंगे, प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन। प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन के जो सेल होंगे ना, वो हमारे पास ना, ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मायोकार्डियम है, ठीक है? ये जो मायोकार्डियम है ना बाहर की तरफ, इसके ऊपर चले जाएंगे यहाँ से माइग्रेट करते करते, और यहाँ पे ना हमारे पास एपिकार्डियम बना देंगे, ठीक है? ये एपिकार्डियम बना देंगे। अच्छा भई, अब हमारे पास मायोकार्डियम भी बन गई है, वो तो पहले से मतलब थी। हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स भी थे, अब हमारे पास एपिकार्डियम भी बन गई है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक और लेयर होती थी जिसको हम बोलते होते थे एंडोकार्डियम। भई वो किधर है? वो ऐसे होती है दरअसल, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, पहले तो वो हार्ट की अंदर वाली जगह को सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमारे पास ना मायोकार्डियम होता है ना, वो हमारे पास बाद में ना थिक हो जाता है। वो हमारे पास ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ना एक लेयर सेक्रेट करता है, जो ना हाइलुरोनिक एसिड में रिच होती है, और उसको बोलते होते हैं कार्डिक जेली। जो कार्डिक जेली होती है ना, वो मायोकार्डियम और एंडोथेलियम, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और मायोकार्डियम, पहले तो सिर्फ वही होते थे, पहले तो एपिकार्डियम बना ही नहीं था। एपिकार्डियम तो बाद में हमारे पास प्रो प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन से बना था ना। तो ठीक है, तो हमारे पास ये जो जेली होती है ना, कार्डिक जेली, ये किसको सेपरेट कर रही होती है? ये हमारे पास एंडोथेलियम को सेपरेट कर रही होती है मायोकार्डियम से। अब हमारे पास इस तरह जो हमारे पास प्री एपिकार्डियल ऑर्गन है, उससे एपिकार्डियम जब बन गया, मीन्स कि मायोकार्डियम की भी बाहर वाली लेयर, तो इस तरह हमारे पास हार्ट की 3 लेयर्स हो गई, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? इंटरनल एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है? और ये जो हमारे पास मस्कुलर हार्ट की जो मस्कुलेचर होता है वो बनाता है मायोकार्डियम, ठीक है? एपिकार्डियम जो है वो हमारे पास विजुअल पेरिकार्डियम है, कवर्स आउटसाइड ऑफ द ट्यूब, ठीक है? ये हमने पढ़ा, जो हमारे पास प्री एपिकार्डियल ऑर्गन्स होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि यही जो है ना, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी और एंडोथेलियल लाइनिंग और स्मूथ मसल्स को बनाता है। ओके, ये हमारे पास ना हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डिक लूप पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।